जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। उनकी एक और कविता हम उनको बहुत पढ़ते हैं। हम प्रायः 3 लोगों को बहुत पढ़ते हैं। चीन के सबसे बड़े दार्शनिक लाओ त्से और एक दार्शनिक सुकरात और तीसरे हैं काका हाथरस। एक और उनकी हमने कविता पढ़ी थी, बड़ी गजब की थी। कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, मरना तो है ही है, कर्जा लेकर मर जा। मरना तो है ही है, कर्जा लेकर मर जा, पर चुकाने कौन आएगा? बोलो सीताराम। सीताराम। अच्छा, 100 रुपया या 5,000 रुपया 10,000 रुपया उधार ले लो तो ये अपना सिर दर्द है। 100-200 करोड़ उधार ले लो तो बैंक का सिर दर्द है। बोलो सीताराम। खैर अपन को कोई देने वाला नहीं है उधार, अपनी इतनी क्रेडिट ही नहीं है। बाहर में गया कौन मांगे, जितना है उतने में ही आनंद है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और हमारा धन, आज हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी आप दिन भर रात भर काम में लगे, छतरपुर भी गए, रात हम गए और दुकान से चॉकलेट लिया। हाँ, हमको कुछ ना कुछ लेना चाहिए। हमने 3 रुपया की चॉकलेटें खरीदी, 5 का नोट उनको दिया सिक्का, 3 की तुम खाओ, एक ड्राइवर को दी तुम खाओ, एक अपन ने खाई, हो गई हैप्पी धनतेरस। सच बतावें, हमारा तो परम धन श्री हनुमान जी महाराज है। हमारो धन राधा श्री राधा। हमारी संपत्ति तो केवल बागेश्वर बालाजी हैं और गुरुदेव भगवान हैं। जिसके जीवन में हनुमान होता है वही दुनिया में सबसे बड़ा धनवान होता है। श्री राम। तब हमें देखो, अपना तो जीवन अभाव में गुजरा, वैसी आज जिंदगी है। कई बार ऐसी तक परिस्थितियां आ जाती, कई बार अन्नपूर्णा के लिए भी विचार करना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी महाराज सब चला रहे हैं। उनकी खूब दया है। तो धनतेरस जीवन काल में त्योहार गुजरा, ईश्वर करे आप लोगों का कभी ना गुजरे, आपका खूब हंसता खेलता हुआ त्योहार गुजरे, यही आशीर्वाद है। तो आज हनुमान जी महाराज का दर्शन करके हनुमान जी महाराज से आज भक्ति ले लो और अपने आप को दे दो। हाँ या ना? हाँ। अब यहाँ पर सोना चांदी तो बिकता नहीं, तो करेंगे क्या? अच्छा, खरीदारी की जाती है तो 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है, पैसा देना पड़ता है, फिर कुछ लेना पड़ता है। होता या नहीं? ऐसे तुम काम करो, मंदिर चढ़ जाओ, अपने आप को दे दो, सन्यासी बाबा या बालाजी को ले लो। जय सिया राम। तो खरीदारी भी हो गई और कुछ जेब का भी नहीं लगा, बेहतरीन हो गई। अब फिर कहो है को दे दो गुरुदेव को। हम तो अच्छा सुबह उठे ही, हम तो सुबह भाई हमारी जगत है। तो जब हमें ध्यान आई कि कहा आज हम अपने आप को दे रहे, तुम हमें दे दो। बोले क्या? हमें कहा तुम ही आ जाओ। तो कहानी खत्म। तो मेरे प्रिय आत्माओं, सबसे बड़ा धन है, धनवान वही है जिसका हनुमान है। आराम से बैठ जाइए। और जीवन में एक बात याद रखना, भगवान नहीं है, धनवान हो कोई काम के नहीं। हम पहली बार मुंबई गए, बम्बई पहली बार। हमारे एक वहाँ शिष्य रहे थे जड़िया जी, बहुत पुरानी बात है, 2018-19 में तो पहली बार हम गए थे। बाप राज है, कभी बाहर निकले नहीं थे। पहली बार जब 18-19 में हम मुंबई गए, एक हमारे शिष्य हैं जड़िया जी, वो हमें ले गए, अपने मकान पर रुकवाया। वहाँ लोगों को पता लगा बागेश्वर महाराज आए हैं, तो बड़े बड़े लोग हमसे मिलने आए। तो परिचय देने वाले भी खतरनाक होते हैं। जिनके यहाँ रुके थे उन्होंने परिचय दिलवाया, ये 5,000 करोड़ के आदमी, दूसरे ये 25,000 करोड़ के आदमी, ये 100 करोड़ के आदमी। अरे हम कहा जय हो। एक 25,000 करोड़ का आदमी बैठा था, मोटा ताजा। हम गौर से उसको देखें, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। वो बोला गुरुजी क्या देख रहे हैं? उनका देख रहे कि साधारण ही हो कि कुछ बदलाव है 25,000 करोड़ के आदमी।
जब बहुत देर हो गई बोले गुरुजी कुछ बात करनी, हम की अकेले में करोगे क्या सबके सामने? बोले अकेले में करेंगे। हमने सबसे कहा भैया जाओ जरा। जब हमने उनका पर्चा बनाया, अरे हमें इतने गए गुजरे लगे। और जब हमने उनसे कहा पूछो, ऐसे रोए जैसे लुगाई हो। अरे हमने कही डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बोले क्यों? हम की 25,000 करोड़ हो करके ऐसे रो रहे, ऐसे हैरान फिर रहे। इधर देखो 25 रुपया जेब में नहीं है, फिर भी मुस्कुराहट नहीं जा रही है। अब जो बताओ तुम धनवान हो के अपन है? तो हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते, सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान। जिनका है हनुमान वही है इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान। बाकी काया और माया तो आनी जानी है, किसी की नहीं रही, हमारी भी नहीं, तुम्हारी भी नहीं, ये किसी का हुआ ही नहीं। धन 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 कितना भी कर लो, धन धन धन, जब मरेंगे तो कार्ड पर लिखेगा निधन। क्या लिखेगा? निधन। निधन। कार्ड जब छपता है कितने अमीर आदमी मरे, अमुक आदमी का निधन हो गया। अब वो जिंदगी भर धन धन करता है, 10-10 बजे रात, 12-12 बजे रात तक ओवर टाइम करता रहा, 4-4 बजे तक सोया नहीं, 1-1 रुपया गिर गया। हाँ अच्छा आदमी भी। राम श्री सीताराम भगवान की। जी कहाँ से हो? बिहार। अच्छा पहली बार आए? अच्छा पहली बार में ही अर्जी लग गई। वाह वाह वाह, बड़े खुशनसीब। और पूछो मालिक, तुम्हें हम बचवा दें? बच गए हो तुम। क्या नाम है? चलो तुम्हारा पहले शुरू किया हमारे पर्चे की लाइन ने। घुटनों में दर्द, गले में दिक्कत, गला परेशान करता है, पानी सा सूख जाता है, अचानक फांसी सी बनने लगती है, स्वस्थ हो जाएंगे। पथरी की दिक्कत बचवा को बनी हुई है, इसमें 7 mm की पथरी है, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी। जाओ आशीर्वाद है। मैं MM लिख कर आया, क्या यही है? बराबर। हम एक औषधि दे भी, दबा बचवा को, आप नियम पालन करो, जाओ बालाजी दया कर दें आशीर्वाद। उनकी अर्जी नहीं लगी मालिक, उनकी तो जब बालाजी कृपा करेंगे। पेट में असहनीय दर्द भी होता है, बहुत पीड़ा भी हो रही, ऑपरेशन ना होने देवी, आ जाइए औषधि ले लो, ठीक है? कोनो भूत बाधा नहीं है, ना तुम्हें आए ना उन्हें आए, तुम्हें केवल शक है भूत बाधा को। तुम्हें लगो रात दिन भर के कोनो गरी पे बैठ गो, और तुम्हें नहीं बैठो, तुम्हें तो बैठ जाओ भूतन पे हो। इसीलिए तो हम तुम्हें समझा रहे कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, बहुत सेवा की जिंदगी भर, तुम्हारे ऊपर कोई बाधा नहीं है। जो तुम्हें संदेह बार बार होत के तांत्रिक ने गले पे बैठा दिया है, कोई बैठ गया एकदम सही, अब ना करियो सब। तुम्हें अगर बैठवाने हो तो बताओ। नहीं तो ठीक है, हाँ कुछ नहीं है, तुम हनुमान भक्त हो, और हनुमान जी के भक्तों को भूत थोड़ी लगते, जिसके ऊपर होते राम के दूत, क्या करेगा भूत। बात एकदम सही, कोई संदेह? बराबर। जाओ तुम टका से हो जाओ, जाओ पेशी करियो ने क्या मालिक, पेशी आउट रहियो, 21 पेशी टका से हुई, नहीं तो हम भगवान नो। हाँ नहीं तो गड़बड़ा जे है मामला। चलो मालिक अगला राम। इसके बाद तब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही। सामने बालक गोमुखी लिए हुए बिना बालों वाले श्रीमान खड़े। जी 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 आइए, नहीं दूर से प्रणाम करो बेटा, हमारे आप नहीं पीछे वाले गोमुखी हाथ में लिए, आजा बेटा। दूसरी अर्जी लगी राम। हाँ
साधु जी, ओ साधु जी, जो भी माता जी के सामने हो, सामने जो माता जी विराजमान है गाड़ी पे व्हील चेयर वाली, इनके साथ में जो भी हो उनको आ जाना चाहिए हमारे पास में। हाँ, कहाँ से आए, कहाँ पड़ता है ये बेटा? बनारस पहली बार आए। बनारस कथा तो 2019 में हो गई थी। अच्छा 21 वाली में होंगे आप, 2021 में हुई थी। ठीक ठीक ठीक, समझ गए, ग्राउंड में हुई थी बड़े वाली में। पढ़े लिखे हैं। बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की। क्या समाधान चाहते हैं? हाँ, कोई बात। और तीन बातें आई। पहले तो पूरा परिवार तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। जहाँ से हमने शुरू किया शायद गलत हो, क्योंकि आपने ऐसा कुछ हमसे पूछा नहीं। माइक ले सकते हो, कोई भी बात हम ऐसी नहीं बोलेंगे जो आपके सम्मान के। पहली बात आई कि आपके परिवार आपके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विषय, ठीक है बहना, रोना बहना रोना। नंबर 2, कर्ज से परेशान, वर्तमान में तनाव में बने हुए हैं, कर्जा चुक नहीं रहा, लोग बेइज्जती लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर के वर्तमान में आहत हैं। अनेक जगहों पर हुआ है, कार्य की सफलता नहीं हो रही है। एक जगह आपको धोखा मिला, जॉब से संबंधित आपको धोखा मिला है, जिससे भी आहत हैं। पुनः नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी की कामना लेकर के आए। 2025 18 दिसंबर तक आपका जॉब योग है, आशीर्वाद है। मत बदलो है ना, खुद रहो, उठ बैठो। क्या ये बातें एकदम सही? यही पूछना है हमको। आप 5 मिनट का दीजिए टाइम। एक दिक्कत हमारे में आ रही है आपके रिश्तेदार से संबंधित प्रयोग की, जो आप दोनों को पता है। हमें पूरी डिटेल इसमें जो आई जांच में, ठीक है, जिन पर बार बार आपकी बुद्धि जाती है, वही बार बार ये प्रयोग कर रहे। बहना समझ गए दोनों लोग? तो आपको हमें देना है टाइम, क्योंकि उन्होंने जिस प्रयोग को किया है वो प्रयोग थोड़ा सा हमें समय से उसके बारे में डिटेल पता लगेगी। आप उनकी अर्जी नहीं आई है, क्योंकि आपने लगाई भी नहीं। हाँ, और उनके साथ वाले आए, उनको बैठने दो, नाम जप करने दो। राम 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 राम। ठीक, आपको एक तो धाम पर ही बालाजी के चरणों में 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी, बालाजी के पास सरसों के तेल की चलानी। हाँ, मंदिर पर ही। और आपको हम एक कवच दे देंगे। एक विधि हम अभी कर देते हैं, आप नारियल ले आओ, क्योंकि दोनों में से कोई अलग रास्ते पे ना हो जाए, इसका बहुत डर लगा हुआ है। वो बात जिसको लेकर के आप अभी कुछ दिनों से लड़ रहे हो, जिसको लेकर दोनों लोग लड़ रहे हो, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग भरी गई है। रियलिटी कुछ नहीं है, न तुम कम हो न बिटिया कम हो, दोनों ही गलत हो। अब माइक से हमारे मुंह से ना खुलवाओ, इतने में ही बात को रोकें। और अगर खोलना हो तो बता सकते, नहीं तो आप जाओ नारियल ले आओ, हम उपाय करते हैं, और वो टोटका का उपाय करते हैं। आज से तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी। चमीठा वाले बाबा की। राम
राम। पेट में दर्द किसको बन रहा है? अच्छा, इस पे भी बालाजी दे। इन्फेक्शन, थोड़ा आंतों में दिक्कत आ रही, एक बार विधि करवानी है। आपके 2 निवास हैं, ठीक है। वही, ये आप आए हैं संपत्ति के ऊपर, जो हमारे पास डिटेल आई है। आपका गांव नहीं है ये, आपके पिताजी का गांव दूसरा है। आप यहाँ संपत्ति पर आए हैं, आपके पिताजी यहाँ पर संपत्ति मिली थी ससुराल पक्ष है, ऐसे ही है, ठीक है। इनके भी चूंकि कुल देवता सम्मिलित हैं, तो जो रिश्तेदार हैं वो वही वाले। हम करते हैं विधान। आप धान की पेशी करो और इसमें एक मंत्र है, 3 माला करो, नारियल हमें दो, आज से ही बालाजी दया करें, बराबर। जाओ बहना। हाँ, इसके बाद अगला राम। राम गुरुजी, बालाजी, मेरी बिटिया कहाँ से हैं? अच्छा, पहली बार आए? किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? राम गुरुजी, सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, राम नाम भगवान की, समीता वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो क्या समाधान चाहे? ठीक है, रो मत बहना। हमने यहाँ से शुरू किया। घर के लोगों ने बेदखल कर दिया है, संपत्ति नहीं दे रहे, परेशान कर रहे, लांछन आप पर लगा रहे हैं। पति की मृत्यु हो चुकी है, फेफड़ों की दिक्कत के कारण मृत्यु हुई है, श्वास रुक गई थी। द्वितीय विवाह आपको करना चाहिए, लेकिन 1.5 वर्ष रुक करके करना चाहिए। ठीक घर भर प्राप्त हो, जीवन उन्नत होगा। जाओ, आशीर्वाद है पक्का। ये एक जगह चर्चा भी चलवाई थी क्या? कारण जी, ये हमने कुछ इस विषय पर डिटेल निकाली है। आपको 1.5 वर्ष रुकने के लिए इसलिए कहा है कि अभी कुंडली में आपके दोष चल रहा है, आपने दिखवाई भी है, तो 2024 के अंत में ये निकल रहा है। तो 25 के प्रारंभ में आप द्वितीय घर भर जो हमें प्रेरणा लगी, इसमें कोई मनोज नाम का व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, अच्छा घर भर होगा, आशीर्वाद है। और धाम पर आप पेशी करो। जो